आपने कहा। हाँ हाँ नहीं नहीं बैठ बोल देंगे क्या बात हो। उनको प्रेस वाले खड़े ना, उनको उनके सामने आ नहीं जो मेरे वाला काम नहीं सुनो घर का संचालन तो कर दो तुम वो मेरा वाला हाँ कर दो मेरे वाला हाँ मेरे वाला भी ओरिजिनल जो आपको देना नहीं नहीं वो आपको नहीं है मेरे पास। हाँ तो उसको आपको देंगे ना इसमें क्या तो बोलोगे तैयारी राष्ट्रीय लेटर कमिटमेंट का दो गवर्नमेंट प्लान बांटने लगे हमारे जो विभिन्न समाचार पत्रों से और टीवी चैनलों से यहाँ जो हमारे पत्रकार साथी आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी समय से आए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में मैं पहले आपको अपना परिचय दे देता हूँ की थी, उसकी घोषणा अभी हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री त्रिलोक त्यागी जी करेंगे, लेकिन मैं परिचय आप सभी का भी करा देता हूँ मंच से। हम सबके बीच में श्री त्रिलोक त्यागी जी यहाँ मौजूद हैं जो राष्ट्रीय महासचिव हैं संगठन के। साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री मनोज नागर जी जो पूर्व सांसद भी हैं और प्रभारी हैं राजस्थान के, आप हमारे बीच हैं। हमारे बीच में पिछली सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान विधायक, राष्ट्रीय लोकदल के बहुत वरिष्ठ नेता हमारे बड़े भाई श्री सुभाष गर्ग जी मौजूद हैं। हमारे बीच में शाकिर साहब एमएलए रहे, धौलपुर से एक्स एमएलए हैं, महामंत्री राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे बीच में श्री मनोज चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं। हमारे बीच में राम प्रसाद चौधरी जी राष्ट्रीय सचिव महेंद्र प्रताप जी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं, राष्ट्रीय सचिव। और पूर्व विधायक को जयंत चौधरी जी ने उनको राजस्थान का अध्यक्ष बनाया, जो अभी नियुक्ति पत्र दिया, उनको बधाई देता हूँ। और जयपुर में आप सबका पार्टी की तरफ से बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले जो अभी आपने देखा कि पाकिस्तान ने एक हरकत हमारे साथ की थी और ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ। हमारे सैनिकों ने बहादुरी के साथ उन सभी आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया। उन्होंने बेहद जानदार तरीके से भारत की शान को बढ़ाया है। मैं आरएलडी की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मैं सरकार को भी और अपने सैनिकों का हम बहुत ही सम्मान करते हैं। साथियों, अभी पिछले दिनों जनसंख्या का एक कानून आया कि जनसंख्या की कराई जाएगी जातिगत जनगणना। तो जातिगत जनगणना का भी आरएलडी स्वागत करता है और जो बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, उस मांग को सरकार ने माना और सरकार ने एक अच्छा फैसला किया कि जाति जनगणना कराने का फैसला लिया गया। कि कुछ राजनीतिक दल ऐसा प्रयास कर रहे थे कि जैसे वो ही कराना चाहते हैं, इसलिए एनडीए सरकार का ये फैसला कि हम जाति की जनगणना कराएंगे, ये फैसला लिया गया, उसका भी स्वागत है। मैं चूँकि अभी राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या है और गर्ग साहब लंबे समय से, इनके साथी जोगिंदर जी, सगीर भाई लगातार उसमें संघर्षरत हैं। अभी एक योजना
चंबल की तरफ से पानी की बन रही है और मुझे लगता है कि 10-15 जिलों का तो उससे भला हो जाएगा। और एक योजना का अनाउंस अभी हुआ है जो यमुना की तरफ से आपके शेखावटी में पानी लाने का प्रयास है। तो आरएलडी सरकार के इस फैसले का भी स्वागत करती है। और हम लोग राजस्थान में पानी की जो समस्या रही है और वो लंबे समय से रही है, उस पर सरकार को केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, राज्य सरकार ध्यान दे रही है। ये एक अच्छा कदम है, आरएलडी इसका भी स्वागत करती है। हमारी पार्टी किसानों के लिए, गांव के लिए, चूंकि चौधरी चरण सिंह जी 3 बातों के लिए जाने जाते थे, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए और बेरोजगारी से पर उनका बड़ा ध्यान था। तो चौधरी चरण सिंह जी की जो नीति हैं, चौधरी चरण सिंह जो चाहते थे, उन्हीं सवालों को लेकर लोकदल आगे बढ़ रहा है। हम सरकार में प्रयास करेंगे कि वो सवाल हल हों और यही लोकदल का उद्देश्य है। अब जो आपको अगर मेरे से बात करनी हो तो बात, एक मिनट अभी उनसे उन्हें तो कोई बात कर लेंगे 2 मिनट के लिए। हाँ अभी मैं कल बात तो कर लूँगा, मेरे से सवाल तो कर। आपका इतना सटीक था कि कोई सवाल ही नहीं है। नहीं कोई बात है अगर कोई आप हाँ जरूर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप हाँ बोल। 1 मिनट आवाज नहीं आ रही। हाँ 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 अच्छा माइक दे दो। हाँ हाँ पहले माइक हमारे नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं मैं नहीं समझ पा रहा। दे दो माइक, दे दो। हाँ हाँ नहीं देखिए ऐसा है, ये दे दो दूसरा। ये बंद क्यों कर दिया वो? ये लो हेलो देखो आपने बिल्कुल सटीक सवाल किया। ये फैसला हम एनडीए में हैं और इससे पहले अमाना जी जरूर जीते बसपा से होंगे, पर 5 साल कांग्रेस में रहे और गर्ग साहब भी कांग्रेस में मंत्री थे और हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ था। राजस्थान में हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, पर हमने फैसला किया और कुछ वजूहात थे जिनकी वजह से हम एनडीए में आए। अमाना जी ने लोकदल ज्वाइन किया। अमाना जी चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों में और जयंत चौधरी के नेतृत्व में आस्था करके आए। उसके आने के बाद, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही पुराने सुलझे नेता, मैंने जवानी से जानता हूं, तो ये इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी एडजस्ट करने में। लोकदल, देखिए भारतीय जनता पार्टी और लोकदल अलग अलग पार्टी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब उनका मानना दूसरा, आपका, हाँ ठीक है, हम चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर काम करते हैं। जयंत चौधरी से लेके त्रिलोक त्यागी से लेके नीचे तक का कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर। भाजपा की अपनी पार्टी चलाने के अलग रास्ते होंगे, पर यह गठबंधन का युग है। अटल जी 23 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी 26 पार्टियों के प्रधानमंत्री थे, आज मोदी जी 30 को भी क्रॉस कर गए। तो ये गठबंधन का युग है। इसमें कोई एक दल, अगर हम लोग दल अकेले राजस्थान में सरकार बना सकते हो तो हम किसी से गठबंधन क्यों करते? भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में और देश में अकेले सरकार बना लेती तो मोदी जी 30 पार्टियों क्यों शरीक करते? इसीलिए ये गठबंधन का युग है। अटल जी ने इसको शुरू किया था। अब इस गठबंधन में हम हैं एनडीए में, इसमें ना कहीं सुभाष गर्ग जी को परेशानी है, ना इसमें कहीं अमाना जी को परेशानी है,
और सबसे बड़े तो हमारे नेता सगीर भाई हैं, इन्हें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ सरकार को मदद करेंगे, किसानों के सवाल उठाएंगे। पहले हम सड़क पर उठाते थे, अब हम सरकार में बात करके उठाएंगे। मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहले उनसे कहा कि किसानों के बहुत काम है। आपने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया है तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, पर किसानों के बहुत सवाल हैं जो आपको हल करने हैं। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने हाथ जोड़ कर, तो उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि त्यागी जी मैं बहुत कर रहा हूँ और बाकी करूँगा। तो हम लोग बात में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। भजन लाल जी से कोई भी सवाल गाँव का किसान का होगा, उस सवाल को लोकदल रखेगा, पर अब सरकार की बातचीत के द्वारा रखेगा, सड़कों पर नहीं रखेगा। हमारे लोग गर्ग साहब, अवाना जी, सगीर भाई, जितने यहाँ के नेता हैं वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और तमाम सवालों को हम हल कराने का प्रयास करेंगे सरकार के द्वारा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। हमने कोई अपनी राह नहीं छोड़ी है, हमने कोई अपना रास्ता नहीं बदला। हमारा रास्ता वही है, चौधरी चरण सिंह की नीति, लोकदल जिन बातों के लिए बना था, जिनके लिए खड़ा, उन पर खड़ा रहेगा और लोगों के काम के लिए काम करेगा। त्यागी जी, आपका केंद्र में एनडीए के साथ गठबंधन है, लेकिन राजस्थान में भी भाजपा की सरकार वाला जो मामला है वो समिति के पास गया हुआ है। तो देखिए, केवल केंद्र में ही गठबंधन है या राजस्थान में नहीं भी वो गठबंधन? नहीं, देखिए ऐसा है, जो अभी हम एक चुनाव एनडीए में लोकसभा का लड़े, पहला चुनाव लोकसभा का लड़े, आगे जो गर्ग साहब वाला मैटर है इस पे हम बात करेंगे। और हम आपसे कहीं नहीं छुपाते, हम सरकार में बातचीत के द्वारा बात करेंगे। राजस्थान में भी मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, जो भी मसलात हैं हम मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, हम दिल्ली में बात करेंगे, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। सुभाष जी के ऊपर या कहीं भी कोई हमारे साथी पर कोई ये नहीं है कि ये सुभाष जी का, कल को कहीं गांव में, ढानी में, कहीं जिले में हमारे कार्यकर्ता पे कोई जुर्म होगा, हमारे साथियों पर जुर्म होगा, तो हम लोग सरकार के साथ है तो क्या हम चुप बैठ जाएंगे? हम उसको बातचीत के जरिए हल कराएंगे और इस पर भी बातचीत होगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। सुभाष गर्ग जी आने वाले समय में राजस्थान विधानसभा में हाँ पक्ष में नजर आने वाले? नहीं, हाँ में तो है ही ना, में कहाँ से चले गए आप? ये इसमें ये फैसला सुभाष जी का मेरा नहीं है, ये फैसला जयंत चौधरी का है, हमारी राष्ट्रीय समिति का है। और हमारा फैसला, हम एनडीए में हैं, हम एनडीए के साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता अपसेट महसूस कर रहे हैं और अपना साथ पहले उपस्मा में रह चुके हैं इनके साथ ही, तो क्या हम आने वाले दिन में आरएलडी में देख सकते हैं? नहीं, उनका स्वागत है, उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे, जैसे अमाना जी का स्वागत किया है और इनको हाईएस्ट पोस्ट पे बैठाया। आपकी तरफ से जैसे अमाना जी की तरफ से ऐसी कोई कोशिश? हाँ हाँ, वो प्रयास बिल्कुल, ये तो हमारा प्रयास है। जब हमारे प्रयास से अमाना जी आए तो इनके प्रयास से और लोग आएंगे। बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा, पार्टी को मजबूत बनाएंगे। बिल्कुल सही, आपका जायज सवाल है, बिल्कुल करेंगे इसको। एक सवाल है, अमाना जी को अध्यक्ष बनाया गया, बधाई हो, लेकिन जिस तरह से एक ही एमएलए हैं पार्टी के, तो आगामी चुनाव भी है, पंचायत राज के चुनाव भी है, नगर निकाय के चुनाव भी है, तो किस तरह से क्या रोड मैप तैयार करेगी पार्टी आगामी चुनाव में? देखिए ऐसा है, आज का दिन जो है एक अलग तरह का दिन है। जैसे जब शादी होती है ना, तो शादी में नाच गाना होता है, खाना पीना होता है। आज अमाना जी का अध्यक्षता का मैं डिक्लेयर करने आया हूँ। तो आज का दिन ज़्यादा सवालों का भी बहुत कम है। आज का दिन ये, आगे की कार्रवाई फिर अमाना जी डिक्लेयर करेंगे, पूरा काम करेंगे, जो भी आप सलाह दोगे। चूँकि चौखंबा राज में जो डॉक्टर लोहियार चौधरी चरण सिंह कहते थे, जिसे खाट के 4 पाए होते हैं, उसमें एक पाया आप हो। एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है, एक विधायिका है और एक प्रेस है। तो आपके सुझावों पर हम काम करेंगे और जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। पर मैं सोचता हूँ कि इन सवालों को अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो और भी होनी है ना, कुछ सवाल आगे के लिए रखेंगे कि क्या ये अपनी घोषणा करेंगे, किस तरह करेंगे। हाँ, जिला पंचायत भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे और सारे चुनाव आरएलडी लड़ेगा, ये मैं आपके बीच में घोषणा कर रहा हूँ। अब जयंत चौधरी जी का दौरा तो जब ये सुभाष गर्ग जी और अमाना जी लगाएंगे, जल्दी होगा, जल्दी हाँ, होगा। देखो इसके लिए मैं ऑथराइज नहीं हूँ। इसके लिए 2 बड़े स्टॉलवर्ड बैठे हैं, ये तय कर लेंगे। जब ये प्रोग्राम करेंगे, जयंत चौधरी जी यहाँ आएंगे
और हम जब ये चाहें प्रदेशीय सम्मेलन बुला लें, जब चाहे रैली बुला लें, तभी जिस दिन भी मैं कह रहा हूँ, जिस दिन भी ये दोनों लोग कहते हैं कि हमें जयंत चौधरी जी और आप लोग चाहिए, हम उसी दिन राजस्थान आ जाएंगे। सर अवाना जी से सवाल है कि आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? बहुत बधाई आरएलडी के अध्यक्ष बनने पर हमारे जोगिंदर अवाना जी को, और राजस्थान में तो आरएलडी को फायदा मिलेगा ही। पहले 2027-29 से पहले मैच उत्तर प्रदेश में है, और जोगिंदर अवाना जी की वजह से उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को लाभ होगा। और आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके जयंत जी को आशीर्वाद देके पूरे देश में निकल पड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण 2 मंत्रालय को लेकर स्किल डेवलपमेंट, नौजवानों को डेवलप्ड करने के लिए जो जो जिसकी आगे लाइन है, और शिक्षा को लेकर के तो मुझे उम्मीद है कि चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में, और हमारे संगठन मंत्री जो संगठन को देखते हैं, तो लोग भाई राजस्थान को तो हम देखेंगे। जोगिंदर अवाना जी और सुभाष जी को देख करके गलती से इन्होंने मेरा नाम 2 को कह दिया, तीसरा हाजिर है, और तीसरे का हस्तक्षेप जरूरी है। तीसरे का हस्तक्षेप रहेगा ही रहेगा लोक दल को राजस्थान में मजबूत करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में जो मोदी जी का झंडा लहरा रहा है, और जयंत जी को चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को लेकर जो चल रहे हैं, आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल फिर उन्हीं बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छुएगा जो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में था। और मैं अब केवल मात्र आपके सामने जोगिंदर जी को माइक दे रहा हूं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा लेना है। आप बहुत महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं सारे, और काफी इंतजार कर रहे थे। जोगिंदर अवाना जी। सर्वप्रथम मैं मेरे पूर्व साथी जोगिंदर अवाना जी को राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश इकाई का अध्यक्ष मनोनीत होने पर बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से कहता हूं, ये परिवार हमारा बड़ा है, और मेरे को तो फायदा व्यक्तिगत रूप से भी है। अभी तक अकेला था मैं, एक तरह से जो कार्यकर्ताओं की टीम और वो तो सब होती है, लेकिन विधायक साथी के रूप में अवाना जी मेरे को जैन जी ने एक तरह से ये कहूँगा कि जिम्मेदारी दी है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में ये मैं कह सकता हूँ, आपको ध्यान होगा 35 MLA लोकदल हुआ करते थे, अगर इफ यू रिमेम्बर। एक दौर आया, उस उदासीनता की वजह से, कुछ की वजह से उसको हम सस्टेन नहीं कर पाए पार्टी। लेकिन मैं समझता हूं ये साइकिल है, और इतिहास स्वयं को दोहराता है। और आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में, जो भी आला कमान जो होता है उसके नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, राजस्थान में संगठन को मजबूत करेंगे। और मैं बिल्कुल इस अधिकृत तरीके से कह रहा हूँ, जो अभी एक साथी ने पूछा था, और अवाना जी भी हैं, कि हम निश्चित रूप से विचार रखते हैं स्थानीय निकाय, जो अभी त्यागी जी ने भी कहा, वो चुनाव भी लड़ा जाएगा, पंचायत के चुनाव भी लड़े जाएंगे, और ऐसी सीटों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और कर रहे हैं कि 2028 में आपको एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिलेगा। ये मैं कह सकता हूं। इन्हीं शब्दों से बहुत धन्यवाद। अपना मैं मेरे आदरणीय मेरे साथी जोगिंद्र जी अवाना साहब का राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी के मनोनीत किए जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जयंत चौधरी साहब के नेतृत्व में राजस्थान में एक नया आयाम स्थापित होने जा रहा है। आरएलडी की वही पहचान बनेगी जो एक जमाने में चौधरी चरण सिंह के जमाने में थी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जी को बनाकर जयंत चौधरी साहब ने राजस्थान में ये आगाज कर दिया है कि आरएलडी हर चुनाव में, हर फ्रंट में किसानों की, नौजवानों की लड़ाई लड़ेगी।
इसी उम्मीद के साथ मैं वापस से मुबारकबाद देता हूँ योगेंद्र जी को कि आपके हमारे राम प्रसाद चौधरी जी हैं जो जनता दल छोड़ करके लोक दल इन्होंने ज्वाइन की है और बहुत जुझारू उस टाइम के जो फतेह जनता दल जब हुआ करता था उस सब कुछ पुराने साथी इनके साथ ही पूरी टीम यहाँ आई हुई है पुराने साथी जोगेंद्र वाले। हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हम पत्रकार बंधुओं, आज एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी में राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष पद पर मुझे दी गई है। निश्चित तौर पे इस जिम्मेदारी को बखूबी मैं निभाने का कार्य करूंगा। आगामी दिनों में हम लोग बैठ के सभी पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में बैठ के एक रणनीति बनाएंगे और उस रणनीति को बनाने के बाद में पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी हम दौरा शुरू करेंगे। अभी हमारे एक पत्रकार साथी ने इधर से सवाल किया था कि जयंती का कार्यक्रम कब होगा। मैं अभी पिछले दिनों हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी से मिला था। हो सकता है कि आगामी जो माह है जून में श्री जयंत चौधरी जी हमारे अध्यक्ष का कार्यक्रम हम जयपुर में राजस्थान की जो हमारी राजधानी है वहाँ पे हम रखेंगे। अब सवाल आ जाता है कि किस तरह के क्या क्या कार्य रहेंगे, क्या रोड मैप रहेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं लंबे समय से मुझे संगठन का अनुभव है, चाहे पिछले दिनों छात्र राजनीति से लेके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस मैन कांग्रेस में 5-5 बार यूपी में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के विभिन्न पदों पे रहा। आप सबके सामने ही मैंने यहाँ नदबई से भी एमएलए का चुनाव लड़ा और जीता। वो अलग की बात है कि इस बार मैं चुनाव हार गया, लेकिन पहले मैं मात्र 50,000 वोट लेके जीत गया था और इस बार मैं 90,000 के आसपास लेके वोट हार गया। लेकिन ये सब जीवन में चलती रहती हैं चीजें। लेकिन मेरे राजनीतिक जीवन में ज्यादा जो मैंने देखा है, जो मेरे पिछले दिनों सारे कार्य रहे हैं पिछले सालों के, उन सबको देखते हुए टीम वर्क का जो एक बड़ी चीज है उसको बनाने का मैंने काम किया। आप सबको पता है देवनाथ बोर्ड का चेयरमैन मुझे बनाया। उसके बाद में पूरे प्रदेश के अधिकांश जिलों में मैंने दौरा किया और सभी जगह हमारी टीम बहुत मजबूत स्थिति के साथ खड़ी है। अभी भी हमारे बीच में यहाँ श्री राजेश गुजर जी एडवोकेट साहब बैठे हैं, देवनाथ बोर्ड के सदस्य थे। भाई अशोक बंजारा जी ये बहुत वरिष्ठ साथी हैं, देवी सिंह जी बहुत काफी मजबूत साथी हैं और तमाम वो साथी जो हमारे संपर्क में लंबे समय से हैं, उन सबसे हमारी बात चल रही है और हम आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। हम संभाग स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उससे पहले हम प्रदेश की कार्यकारिणी बनाएंगे, मजबूत साथियों को पूरे राजस्थान के अंदर जोड़ेंगे। फिर हम विधानसभा स्तर पे आएंगे और फिर हम बूथ कमेटी को मजबूत करने का काम करेंगे। जहां तक चुनाव मिलके लड़ने की, साथ चलने की जो बात है, उसको हमारा पार्टी का हाईकमान जो भी तय करेगा वो हमें सम्मान्य है। उनका आदेश हमारे लिए सब कुछ है, जो हमें आदेश मिलेगा। लेकिन संगठन को पूरी तरह तैयार करना मेरा सबसे पहली प्राथमिकता है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में आपको लगेगा, क्योंकि आप तो सब वरिष्ठ साथी हैं, हमेशा हम लोग रूबरू होते गए पिछले 5 सालों में। आपने जिस तरह से देखा कि आने वाले दिनों में आपको बहुत मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकदल, हमारे जो वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी के से मार्गदर्शन लेके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई प्रश्न अगर किसी का हो तो आप। सर, आपके प्रेस नोट पर लिखा हुआ है कि प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का लक्ष्य है। यहाँ पहले आम आदमी पार्टी भी आई थी, उसमें से आरएलपी भी है, बीएपी भी है। आरएलपी बात करती है किसानों की, युवाओं की, बीएपी बात करती है आदिवासियों की। तो आप कैसे अपना मतलब रातल पर बेस मजबूत करोगे? देखिए, जो आपका प्रश्न है उससे संबंधित मैं बता चुका कि संगठन को हम अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। प्रदेश स्तर पे हम कार्यकारिणी बनाएंगे, मैंने आपको बताया, संभाग स्तर पे हम बनाएंगे और उसके बाद में हम विधानसभा स्तर के बाद में सीधा बूथ तक हम जाएंगे और बूथ पे जाने के बाद में कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम करेंगे। जहाँ तक तीसरी पार्टी की बात है, जो बड़ी मैंने लिखा है, निश्चित तौर पे आने वाले अगले वर्ष में आप स्वयं महसूस करेंगे कि पार्टी जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर खड़ी होगी राष्ट्रीय लोकदल। और मेरा ये लक्ष्य है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद में तीसरी बड़ा दल
अगर कोई होगा तो आगामी दिनों में आपको राष्ट्रीय लोकदल दिखेगा। मेरा सवाल है, आप कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे और गहलोत साहब के भी काफी नजदीकी थे, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपको कांग्रेस छोड़कर? देखिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव संगठन श्री त्रिलोक त्यागी जी ने भी आपको कहा, श्री मनोज नागर जी जो हमारे राजस्थान के प्रभारी हैं, पूर्व सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, श्री सुभाष गर्ग साहब आपको कहा, मेरी पूरी आस्था चौधरी चरण सिंह जी की जो नीतियां हैं उनमें है। हमारे नेता श्री जयंत चौधरी जी जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं, हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, एक एक वर्ग को, कबीरा जो हमारा वर्ग है सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्हीं नीतियों से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। प्रदेश कार्यकारिणी कब तक? आगामी 1 माह में मेरा रहेगा कि मैं पूरे प्रदेश का अधिकांश जिलों का दौरा करके और प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा आपके बीच में करूं, और उसके साथ साथ जो हमारे जिला हैं, जिला अध्यक्षों की भी अभी बहुत अतिशीघ्र हम नियुक्ति करेंगे। राजेंद्र सिंह गुड़ाल जी वगैरह उनसे आपके पर्सनल पॉलिटिकल के साथ पर्सनल संबंध भी थे, और भी बसपा की ओर से जो पहले विधायक हैं उनसे भी आपके अच्छे कॉन्टेक्ट हैं, तो क्या उन्हें भी पार्टी से छोड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, क्योंकि विधानसभा में विधायक साथी हमारे साथ रहे, जो आपने नाम लिए उनके साथ साथ और भी बहुत सारे हमारे साथी हैं। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से भी हम पार्टी को मजबूत कर सकेंगे, अपने बहुत सारे साथी हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने मुझे बधाई भी दी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्वयं कई पूर्व विधायक साथियों ने पार्टी से जुड़ने की इच्छा प्रकट की है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। केंद्र में मोदी जी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ भजनलाल जी के साथ काम करेंगे, इस बारे में? देखिए, जहाँ तक केंद्र की बात है और हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी की आपने बात की, मुझे जो जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, वो संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में पार्टी का जो हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उस संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। जहां तक गठबंधन की या जिस तरह का आपका सवाल है उसकी बात है, तो वो पार्टी का जो हाईकमान है जो भी निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा, और ये हमारे मेरे लिए तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि इस प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जो स्वयं मेरी खुद की विधानसभा नदबई, जहाँ से मैं MLA रहा, उस नदबई के अटारी गांव से आते हैं, तो हमारा सौभाग्य है। और हमारा पूरा प्रयास होगा, जैसा कि हमारे संगठन जो महासचिव हैं राष्ट्रीय त्रिलोक त्यागी साहब ने कहा कि कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है, उनकी जो जरूरत है, उनकी जो मांग है, मजबूती से उसको उठाया जाएगा, लेकिन सड़क पे नहीं, बातचीत के माध्यम से उठाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका मेरे पास शब्द नहीं है, इन शब्दों में आपका मैं धन्यवाद करूं, और सभी हमारे जो वरिष्ठ सभी सम्मानित साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी दोपहर का भोजन हमारे साथ। ये लंबे टाइम से तय था कि जिस तरह का जो ये प्रकरण था और जो संवैधानिक प्रावधान था उसके हिसाब से अंदर बैठे, अंदर बैठे, बैठ के कर लेते हैं, इधर बैठ के। अच्छा, ये बाहर का है, विधानसभा आ जाइए बैकग्राउंड में। हाँ कर लो, बाहर ले लें। हाँ, लाइव पंच है अपन, अभी डोटासरा जी का फोन चल रहा है। अजी गमछो तो बदल लो, गमछन देखते हैं मुख्यमंत्री की याद है आपको तो होगा एक मंदिर से मसाले का आनंद ले रहा हूँ, आप समाज गद्दी का समर्थन करते हैं, कईयों में समर्थन करने हैं, कंवर लाल इसका भी पटेल का भी रेट की वजह से तो इसको वो किया है, रेट की ही वजह है। करो ना कनेक्ट, कनेक्ट भाई साहब वहाँ से डोटासरा जी चल रहा है, लाइव है उनका लाइव चल रहा है, नहीं उनके जस्ट बाद ही अपन करें। अजी कड़े भाग रहे हो, वापस आ रहे हो, कैमरा मैन वाले गए। आज कहाँ था ये प्रोग्राम, मीडिया वाले हो रहे हैं सर।
मीडिया वाले हो रहे हैं सारे काम। अवाना जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना? ज्वाइन किया ना लोकदल पार्टी, अवाना जी ने लोकदल पार्टी ज्वाइन की है। किसने? आपके जोगेंद्र जी अवाना लोकदल ज्वाइन किए सुभाष जी के साथ। हाँ सुभाष जी कनेक्टेड है। आ रहे बातों से हाँ 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 जी बिल्कुल, देखिए रफ़ीक ख़ान हमारे साथ में मौजूद हैं, विधानसभा पहुंचे हैं, काफ़ी उत्साह में नज़र आ रहे हैं। लंबे टाइम से कांग्रेस संघर्ष कर रही थी इस मसले को लेकर के, और आज विधानसभा अध्यक्ष ने जो सदस्यता है वो रद्द कर दी है कंवरलाल मीणा की। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये फैसला इनको 20 दिन पहले ले लेना चाहिए था। जिस दिन हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उसी दिन ये फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। राहुल गांधी के मामले में चुस्ती और कंवरलाल मीणा के मामले में सुस्ती, ये इस विधानसभा की गरिमा पे प्रश्न उठाते हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगने के बाद भी आपने सस्पेंड नहीं किया, फिर हमने 3-3, 4-4 रिप्रेजेंटेशन दे दिए। इस हफ्ते में जब हमने रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि मेरे को 2 दिन का टाइम दे दो, हम एजी से राय ले रहे हैं। तो मैंने कहा उनसे कि आप किस चीज़ की एजी से राय ले रहे हो? एजी से राय सरकार लेती है, आप कानून बनाने वाले आदमी हो, आप कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राय ले रहे हो। कानून, जिस असेंबली में कानून बनते हैं, आप जिस कानून के बनाने के मुखिया हो, वो अगर राय लेता है तो आपकी गरिमा को भी ठेस पहुंचती है, आपकी गरिमा भी गिरती है। लेकिन अब एक बड़ी जीत हुई है, अब रद्द कर दी गई है, किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारी? आखिर में जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कंटेम्प्ट लगाया तो आज इनको उसमें ये डिसीजन लेना पड़ा। और फेवरिज्म की भी हद होती है, ये फेवर करते रहे, लेकिन जैसे ही कंटेम्प्ट लगा तो इनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलती हो रही है, हाई कोर्ट के नोटिस आएंगे, वार्निंग आएगी, तो उन्होंने फिर इसको मजबूरन आज इस डिसीजन को लिया और बर्खास्तगी की। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और ऐसे सब डिसीजन से ही जब आप किसी ऐसी संस्था में बैठ जाते हो, वहाँ बैठ करके आप किसी पार्टी के नेता नहीं रहते हो, आप स्पीकर बन जाते हो तो आप किसी पार्टी के स्पीकर नहीं हो, आप पूरे सदन के स्पीकर हो। पूरा सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष सब आपकी बात मानते हैं। तो ऐसे में आपको न्याय करना चाहिए, आपको फेवरिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। फिलहाल उनकी सदस्यता बर्खास्त हो गई है, अब एक और विधायक कम हो गया राजस्थान में, चुनाव की तैयारी, पार्टी के लिहाज से अगर बात करें तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति होगी और हम ये चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह का एटमॉस्फेयर पूरे राजस्थान में है, यही नहीं, अगर आज बीजेपी चुनाव करा दे तो इनको पता लग जाए इनकी 50 सीटें भी नहीं आएगी। और कल इन्होंने रैली की, वहाँ पूरा सरकारी तंत्र यूज़ करते हुए बीजेपी की रैली, मीडिया को पास बीजेपी बांट रही थी, सरकार नहीं बांट रही थी। तो सरकार की रैली नहीं थी, उम्मीदवार को लेकर के कोई उम्मीद, किस को मौका मिल सकता है? नहीं थी सीट पे उम्मीदवार को लेकर कोई उम्मीद की रैली नहीं थी। सरकार और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। सरकार की रैली क्यों नहीं थी? मैं सारे मीडिया को कहना चाहता हूं कि मीडिया को किसने बुलाया? सरकार ने नहीं बुलाया, बीजेपी के कार्यकर्ता मीडिया को पास बांट रहे थे। इसका मतलब क्या है कि आप बीजेपी का प्रोग्राम कर रहे हो और सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हो। पूरे राजस्थान में गर्मी में बिजली पानी से त्रस्त है, हाहाकार मचा हुआ है, और आप वहां रैलियां कर रहे हो। एक शब्द आप बिजली पानी के लिए नहीं बोल रहे हो। बीकानेर में एक परिवार के साथ त्रासदी होगी, उसके लिए एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। इससे बड़ी जीत मान रहे हैं आप? आगे क्या उम्मीद की जा सकती है आपके उम्मीदवारों को लेकर के? की बात क्यों नहीं सुनना चाहते हो आप? पूरी बात सुनिए, आपकी पूरी बात चलाइए। करते हो। बिल्कुल जीत है, ये भी जीत है। हमने प्रेशर बनाया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने स्टैंड लिया, इनको ये डिसीजन लेना पड़ा, बर्खास्तगी हुई, चुनाव लड़ेंगे मजबूती से और चुनाव जीतेंगे। और मैं गारंटी देता हूं और चुनौती देता हूं, आज अगर राजस्थान में चुनाव करा ले, ये 50 से ऊपर नहीं आ पाएंगे।
जी बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि रफ़ीक खान हमारे साथ में हैं और कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक भी हैं यहाँ पर विधानसभा के अंदर। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर लगातार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ में रहे। उन्होंने इस मामले को लेकर के रिट पिटीशन लगाई थी, बुधवार को उस पर सुनवाई होनी थी और बुधवार से पहले आज जब विधानसभा अध्यक्ष ने जैसा कि कमिट किया था कि 2 दिन का समय दें, 2 दिन के अंदर उन्होंने महाधिवक्ता से राय लेने के बाद में उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो राजस्थान में एक सीट खाली हो गई है। इस सीट के ऊपर अपने अपने गणित रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस जो है काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक्टिव नज़र आ रही है और ये दावा कर रही है कि अभी अगर वर्तमान में चुनाव होता है तो ये काफ़ी अच्छे बहुमत से जीतेंगे। लेकिन इस सीट पर क्या रहेगा, कैसा इनका जो है समीकरण रहेगा, वो सारी चीज़ें देखने अभी बाकी हैं। और पूरा जो मामला है इसमें अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे टाइम से राजस्थान में कांग्रेस के लिए सियासी हमला करने के लिए एक मुद्दा था, जिसमें चाहे अशोक गहलोत हों, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हों, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हों, सचिन पायलट हों, सभी लोग मिलकर के इस बात को लेकर के हमला कर रहे थे। और बुनियादी मुद्दा ये था कि कांग्रेस इसे राहुल गांधी वाले मामले से कंपेयर कर रही थी। अब जब बर्खास्तगी कर दी गई है तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो फैसला किया गया है, इस फैसले के बाद में जो मुद्दा है वो एक तरह से ख़त्म होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन बड़ी जो दूसरी चुनौती है दोनों सियासी जमातों के लिए वो ये शुरू हो गई है कि अब इस सीट पर जो है अगला विधायक कौन होगा। हालांकि अभी इसकी सूचना जैसे चुनाव आयोग के पास पहुंचेगी, बाकी तैयारियां होंगी, टाइम लगेगा थोड़ा चीज़ों को होने में, लेकिन जल्दी ही जो है एक सीट के लिए चुनाव होंगे और इसमें जो दोनों सियासी जमातें हैं वो फिर से इसकी तैयारी में जुट जाएंगी। तो फिलहाल बड़ा जो एक तरह से आउटकम है राजस्थान की सियासत में अगर देखा जाए तो बीजेपी के जो विधायक हैं कंवरलाल मीणा, उनकी सदस्यता को उनको सज़ा मिलने की वजह से रद्द कर दिया गया है। जी।